Who is Shah Rukh Khan for you? 140 करोड़ की देश की जनता में से 135 करोड़ लोग शाहरुख खान के एडमायरर हैं। क्या बात तो है। सिर्फ मैं अकेला अपना क्या। The same question, भाईजान के साथ वो मूवी, it was a success, it was a success. क्या आपके मन में थोड़ी सी नर्वसनेस थी एज अ प्रोड्यूसर कि will it be able to hit the mark? इनफैक्ट सिर्फ उस फिल्म के लिए मैं कभी भी नर्वस नहीं था, क्योंकि आप जब सलमान खान के साथ काम करते हो तो आपको सक्सेस निश्चित है। क्या तो बात आपको है। पहले से ही पता होता है। आप सलमान खान की फिल्म प्रोड्यूस नहीं करते, सलमान खान आपको चांस दे देते हैं कि आप उनके साथ काम कर लो। निखिल, आपके दिमाग में प्रोड्यूसर बनने का ख्याल कहाँ से आया? एज एन एक्टर मेरी फिल्में चली ही नहीं, वो एक के बाद एक धड़ाधड़ पिट रही थी और मुझे काम मिलना ही बंद हो गया। Just one question which came in my mind suddenly. Nobody knows much about how are they on the set together. क्या वो ऐसे दिख जाता था कि वो जोड़े हैं, प्रॉपर कपल है, या they were very professional when they were working together? शादीशुदा मियाँ बीवी हैं तो मियाँ बीवी तो रहेंगे ही। हमने भी उन्हें कभी अलग नहीं देखा। Hi, this is Disha Jasoria from Filmy Gyan, and today we have with us some really special actor cum producer. देखिए, मेरे को नहीं पता मैं उनको प्रोड्यूसर साहब बोलूँ या क्या बोलूँ, बट वेलकम निखिल सर टू फिल्मी ज्ञान। कैसा लग रहा है, क्या फीलिंग है? कमाल की फीलिंग है। मैं इसी दिन का इंतज़ार कर रहा था हमेशा से कि कब आप मेरा इंटरव्यू लें। आपको मैं प्रोड्यूसर साहब बुलाऊं अभी या निखिल चलेगा? मुझे फिल्मों का शौक है। क्या बात है। जब तक फिल्मों में काम कर रहा हूँ, चाहे किसी भी कैपेसिटी से करूँ, आई एम हैप्पी बीइंग वर्किंग ऑन मूवीज़। बट I was just रिसर्चिंग अबाउट यू और आपकी जर्नी। देखिए, फॉर मी अगर आई हैव टू मेरे को अगर एक वर्ड में उसको डिफाइन करना, इट्स अ स्वीट जर्नी। बट इफ़ आई हैव टू आस्क यू, इफ़ यू टेक अ मोमेंट एंड एक रिवाइव करें, अगर हम जर्नी देखें पूरा स्टार्टिंग से लेके अब तक, हाउ वाज दैट फीलिंग फॉर यू? आपको अभी भी बटरफ्लाइज आती है व्हेनेवर यू आर ऑन बोर्डिंग ऑन सम अदर प्रोजेक्ट्स? ऑलवेज थोड़ी सी आपको हमेशा वो एक एंजाइटी और एक हमेशा आपको वो तो चिंता तो सताती है कि ये सब जो हम कर रहे हैं वो ठीक से बैठेगा कि नहीं जी। क्योंकि हम जो भी बनाते हैं फिल्मों में, कंटेंट जब भी बनाते हैं, वो आखिर में तो जनता को पेश करते हैं और हम सबको तालियां पसंद हैं। और तो वो डर तो लगा रहता है कि जो हम सोच रहे हैं अच्छा है, वो जब आएगा सामने तो वो लोगों को भी अच्छा लगेगा कि नहीं। आई थिंक बट वो एक बहुत ही नेचुरल और स्वाभाविक सी फीलिंग है, चाहे वो कितना भी बड़ा प्रोड्यूसर हो, कितना बड़ा डायरेक्टर हो, कितना बड़ा एक्टर हो, या कोई छोटा प्रोड्यूसर हो, छोटा एक्टर हो या छोटा डायरेक्टर हो, वो उनकी चिंता की लेवल बिल्कुल सेम होती है फिल्म के आने से पहले। निखिल, आपके दिमाग में प्रोड्यूसर बनने का ख्याल कहाँ से आया? Was there any particular moment which has struck you? नहीं, मैंने एज एन एक्टर मेरी फिल्में चली ही नहीं, वो एक के बाद एक धड़ाधड़ पिट रही थी और मुझे काम मिलना ही बंद हो गया। तो आई वाज एक्चुअली एन आउट ऑफ वर्क एक्टर और कुछ का रोजी रोटी के लिए कुछ काम करना था, फिल्मों का ही शौक था जी। तो मैंने प्रोडक्शन की तरफ चला गया। वहाँ पे जो मैंने फिल्में प्रोड्यूस करी वो थोड़ी चल गई, बस इसका और कोई कारण नहीं था। इट वाज नो स्ट्रैटेजी, नथिंग, बस इट वाज फॉर ब्रेड एंड बटर। Was there a lack of opportunity for the projects? See, there is never a Good देखिए, projects. लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, आप जब स्टार्टिंग में आपको ब्रेक चाहिए होता है तो वो तो लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी सबके लिए ही है। ये एक देखिए असाधारण सा और बहुत ही डिफिकल्ट प्रोफेशन है। इसमें सबको अगर ब्रेक मिलने लग जाए तो फिर क्या बात है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये अभी से हो रहा है, तो हमेशा से जो बहुत कुछ ही लोग थे जो फिल्मों में आ सकते थे या फिल्मों में हीरो बन जाते थे। कोशिश तो सभी करते थे। उसके बाद आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं वो आपकी सक्सेस पे डिपेंड करती है। अगर आपकी फिल्में चल रही हैं तो आपको क्यों कोई नहीं अपॉर्चुनिटी देगा, और अगर आपकी फिल्में पिट रही हैं और नहीं चल रही हैं तो देखिए एंड में तो बिजनेस है, तो आपको कैसे मिलेंगी अपॉर्चुनिटीज़। इट इज़ जस्ट अ सिंपल केस ऑफ इट्स प्रोपोर्शनेट टू हाउ वेल योर फिल्म्स आर परफॉर्म्ड। The fact that Nikhil, you are so clear and you've accepted it. I like this fact. And आपने जिस हिसाब से बोला that नहीं चल रही थी मूवी, there are people who have no room for acceptance, पर वो करते जाते हैं। नहीं, देखिए वो भी गलत नहीं है।
ओके। इट्स नॉट कि ना मैं इसको देखूंगा कि मैं हार के चला गया। मैं अभी भी एक्टिंग जब आती है तो जी। मैं करता हूँ, लेकिन उस समय ऐसा था कि मुझे कुछ काम करना था और वो काम एक प्रोड्यूसर के तौर पे मुझे मिल रहा था तो मैंने ले लिया। पर कुछ वो एक्टर्स हैं जो बोलते हैं नहीं मैं और क्या करूँगा, मुझे सिर्फ एक्टिंग के लिए ट्राई करना है, एक्टिंग के लिए ट्राई करना है। अ, आप उनके ऊपर उंगली नहीं उठा सकते, जी। बल्कि आपको तो ये सोचना चाहिए कि वो हिम्मत ही नहीं हार रहे। ये भी एक बहुत बड़ी दाद देने वाली बात है। बिल्कुल। सो आई थिंक यहाँ पे किसी के लिए कोई रूल नहीं होता, जिसे जो मन करता है उन्हें करना चाहिए। एंड आई होप दैट एवरीबडी सक्सीड्स। यस। पर हाँ, एक पॉइंट के बाद अगर सक्सेस नहीं मिल रही है किसी चीज़ में, तो कुछ और करना भी बेहतर होता है। कुछ और करने से इन्होंने जो अभी फ़िलहाल की जो नई-नई मूवी जो सीरीज़ थी कंट्रोल जो प्रोड्यूस हुई थी, कंट्रोल मूवी थी, कांग्रेचुलेशंस, कंट्रोल मूवी थी। या कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। थैंक यू। मैंने देखी है। इट इज़ समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, एआई बेस्ड जो एक नया टॉपिक जो छेड़ा है विथ अनन्या पांडे, जो बहुत रिलेटेबल कैरेक्टर उन्होंने उसमें पोर्ट्रे किया, जो लोग काफ़ी कनेक्ट कर पाए। आई गेस OTT प्लेटफॉर्म पे इट्स मोर अबाउट रिलेटेबिलिटी। वी यंगस्टर्स वांट टू फाइंड सम सॉर्ट ऑफ रिलेटेबल कंटेंट और कंट्रोल ने वो चीज़ दी। जी। मैं सबसे पहले ये पूछना चाहती हूँ, व्हाट मेड यू ऑप्ट फॉर दिस पर्टिकुलर? आई थिंक इट वाज, जैसा कि आपने कहा, थोड़ा अलग सब्जेक्ट था, जी। स्क्रिप्ट भी अलग थी। अ, मेरी अभी तक मैंने बहुत ज़्यादा काम तो नहीं किया है, लेकिन थोड़ी बहुत कोशिश यही रहती है कि अगर कोई थोड़ी सी अलग स्क्रिप्ट आ रही है। जब वीरे दी वेडिंग की थी तो जी। वो उस समय के लिए थोड़ी अलग सी मुझे लगी। स्क्रिप्ट से ज़्यादा मुझे लगा कि हाँ, इस तरह की मैंने फ़िल्म लड़कियों के साथ कभी देखी नहीं है। कंट्रोल की स्क्रिप्ट के साथ भी यही था। जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो मैंने कहा ये सब्जेक्ट अभी तक किसी ने इसके बारे में सोचा नहीं है, और इसका मैं सारा श्रेय या क्रेडिट डायरेक्टर विक्रमादित्य मोटवाने को दूंगा। उन्होंने इस तरह का सब्जेक्ट एक सोचा और उस पे एक कहानी अ, लेखकों के साथ लिखी, एंड अविनाश ने लिखी है कहानी। जी। एंड आई थिंक इट वाज एक्सट्रीमली different from what I had been reading, and that is why I jumped on it to produce it. डू यू फील अनन्या के अलावा कोई वो कैरेक्टर प्ले कर सकता था? वाज शी लाइक वेरी परफेक्ट फॉर दैट देखिए क्या रोल? होता है कि बहुत सारे एक्टर्स हैं जो बहुत सारे रोल्स में कास्ट हो जाते हैं, लेकिन जब वो फिल्म बन जाती है और किसी एक्टर ने अगर उसमें कोई बहुत अच्छा काम किया होता है, जी। फिर आप किसी और को उसमें नहीं देख नहीं पाते। देख पाते। तो अब जब फिल्म में अनन्या ने इतना अच्छा काम किया है तो आप किसी और को नहीं देख पाते। हाउ डू यू सी हर शेपिंग अप एज एन एक्टर? आई थिंक मैं क्या, सभी बोल रहे हैं कि इस फिल्म में तो उनके काम की बहुत तारीफ है, तो आई विश हर ऑल द बेस्ट, एंड आई एम श्योर एज शी इज़ ऑलरेडी शोन सो मच ग्रोथ इस फिल्म से, आगे भी उनकी ग्रोथ अच्छी होगी। या मैं दबंग 3 की बात करूं, अगेन द सेम क्वेश्चन, भाईजान के साथ वो मूवी, इट वाज अ सक्सेस, इट वाज अ सक्सेस। वर यू क्या आपके मन में थोड़ी सी नर्वसनेस थी एज अ प्रोड्यूसर कि विल इट बी एबल टू हिट द मार्क? सी सलमान जी थे, सो इट वाज अ थोड़ा बहुत तो एक सेफ प्ले था उस चीज़ में, बट स्टिल वर यू नर्वस और वर यू लाइक नहीं, वेरी कॉन्फिडेंट? इनफैक्ट सिर्फ उस फिल्म के लिए मैं कभी भी नर्वस नहीं था। बाकी आप जब भी फिल्म करोगे तो नर्वस होगे, क्योंकि आप जब सलमान खान के साथ काम करते हो तो आपको सक्सेस निश्चित है, क्या तो बात आपको है। पहले से ही पता होता है। और मैं बड़ा ऑनेस्टली दबंग के बारे में बताऊंगा कि आप सलमान खान की फिल्म प्रोड्यूस नहीं करते, सलमान खान आपको चांस दे देते हैं कि आप उनके साथ काम कर लो। तो वो एक चांस था, जी। वो प्रोडक्शन नहीं था। एंड इट इज़ ओनली एंड ओनली सलमान खान का ही दिल इतना बड़ा है कि वो अपनी फिल्म का प्रोड्यूसर जी। किसी को भी बना सकते हैं, क्या बात और है। उन्होंने मुझे प्रोड्यूसर बना दिया, एंड मेरे लिए बहुत सारे दरवाजे खोले उन्होंने, एंड आई एम एटर्नली ग्रेटफुल टू हिम, एंड ही इज़ अ फ्रेंड्स फ्रेंड। Yeah. पता नहीं, मैं छोटे मुंह बड़ी बात है कि मैं उनको अपना दोस्त कह सकता हूँ कि नहीं, बट आई लुक अप टू हिम, एंड ही वाज ऑलवेज बॉदर्ड। ये मैं बात एक आज कहना चाहूँगा उनके बारे में, कि उनको हमेशा यही चिंता सताती रहती है जो उनके इर्द गिर्द लोग होते हैं, कि वो अपने लाइफ में बेहतर कर रहे हैं कि नहीं, और कुछ ना कुछ वो करते रहते हैं कि इनकी लाइफ बेहतर हो जाए। तो उन्होंने देखा मैंने एक फ़िल्म प्रोड्यूस की है, दूसरी की ढूंढ रहा हूँ, तो उन्होंने बोला चलो मैं तुम्हें फ़िल्म देता हूँ। तो ऐसे दबंग 3 प्रोड्यूस हुई। दैट इज़ रियली स्पेशल। आपने जिस हिसाब से एक बॉन्ड डिस्क्राइब किया, हाउ इज सलमान खान एज अ I think these पर्सन। bonds are more dependent on the person because he is far more successful.
आप ऐसे बॉन्ड्स बना नहीं सकते, आपको अगेन ऐसे बॉन्ड्स बनाने दिया जाता है, एंड अगेन दैट क्रेडिट गोज टू हिम, बिकॉज अगर वो चाहें तो वो रिश्ता या तो रखें, और अगर वो चाहें वो रिश्ता ना रखें तो हम क्या कर लेंगे, सही बात, क्योंकि वो उस पोजीशन में, ये रिश्ता उन्होंने रखा है, एंड इट जस्ट शोज हिज लार्ज हार्टेडनेस। या टॉकिंग अबाउट योर फिल्मोग्राफी, आपकी सबसे फेवरेट मूवी आपकी कौन सी रही है? मेरी बहुत सारी फिल्में हैं जो मुझे बहुत पसंद है, एक ऐसी एक बात नहीं मूवी। है, बड़ा मुश्किल है ऐसे बताना, क्योंकि सही में मैं हिंदी सिनेमा की फिल्मों पे ही जी, बड़ा हुआ हूँ, चाहे वो दिलीप साहब की मुगले आज़म हो, या गंगा जमुना हो, या अमिताभ बच्चन की दीवार हो, शोले हो, त्रिशूल हो, शाहरुख खान की कभी हाँ कभी ना हो, या सलमान खान की बजरंगी भाईजान, या मैंने प्यार किया हो, जी, अनिल कपूर की फिल्में मुझे इतनी अच्छी लगती हैं, साहेब उनकी फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगती है, ईश्वर मुझे उनकी फिल्म बहुत अच्छी लगती है, मिठुन दा की फिल्में बहुत अच्छी लगती हैं मुझे, बहुत ही कमाल के एक्टर इट्स हैं, एंडलेस आई गोविंदा की गेस। फिल्में अच्छी लगती हैं, तो मतलब आई कांट पिक आउट जस्ट वन फेवरेट, but all the films that I've grown up on as a child, each and every Hindi film which inspired me that I should get into the world of movies, um, there are so many of them. That's really special. आपका कोई एक कैरेक्टर जो आपको बहुत पसंद है, which was very close to your heart, और वो करने के बाद you felt proud of yourself that I pulled off this character really well. I don't think in that sense I have done much work, जिसके लिए मैं बहुत सारा कुछ, बट स्कैम 92 में जो मेरा पार्ट था जी, उसके लिए मुझे बहुत सराहना मिली, बहुत एप्रिसिएशन मिला, सो आई वुड गिव दैट क्रेडिट टू द डायरेक्टर हंसल मेहता एंड जय, who also co-directed the series. That worked really well for me. But also you have to mention this one thing that आपकी screen presence की बहुत बातें होती है. Keeping the screen time, whatever space साइड पे निकाल दो, आपकी स्क्रीन प्रेजेंस की बहुत बात होती है कि यू हैव अ वेरी इम्पैक्टफुल स्क्रीन प्रेजेंस. वो रावण की बात इतना हो गई. इम्पैक्टफुल था नहीं, वरना फिल्में चल नहीं जी, जाती। नहीं नहीं, इट्स नॉट. आई गेस इट डिपेंड्स, बहुत सारी चीज़ें रहती है. अगर इस पे बात करना अगर हम शुरू करेंगे कि वाई, क्यों चला क्यों नहीं चला, लक, But एवरीथिंग, I don't know बट if अबाउट द स्क्रीन प्रेजेंस आई हैव हर्ड दिस, I really don't know, but thank you. नो आई हैव किसी हर्ड को दिस, लगा आई हैव हर्ड दिस, आई हैव सीन इट. स्क्रीन प्रेजेंस बहुत इम्पैक्टफुल रहता है. रावण की बात कर लूँ, वो भी एक स्पेशल चीज़ थी. आई थिंक आपकी स्क्रीन प्रेजेंस विल डिपेंड ऑन कैसा डायरेक्टर, कौन डायरेक्टर है जो आपको किस तरह से दिखा रहा है. जी, मणि रत्नम की फिल्म में तो आप एक कुर्सी को भी रख दो तो सुंदर ही लगती है, तो बट आई थिंक मणि रत्नम वाज अ ग्रेट डायरेक्टर. रावण वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी. फिल्म नहीं चली, हम सबको उस बात का दुख था, बहुत बहुत मुश्किल शूटिंग थी, लेकिन एक तो गोविंदा के साथ काम करने को मिला, जो और अभिषेक के साथ एक बहुत अच्छी दोस्ती हुई, जी, जो शायद मैं सोचूंगा कि आज भी कायम है. बहुत अच्छे इंसान है वो, और रावण मेरे लिए अच्छा एक्सपीरियंस था. सेट पे जो आपने जो किरदार निभाया था लक्ष्मण जी का, और वो बहुत अच्छे से स्क्रीन पे दिखा गया है, बट ऑफ स्क्रीन आपकी बॉन्डिंग यही ब्रदरली वाली वाइब्स है अभिषेक जी के साथ, या इज इट मोर ऑफ अ फ्रेंड काइंड ऑफ थिंग, लाइक यू नो, नो, आई रियली लाइक buddies? हिम. मुझे अभिषेक एज अ पर्सन, व्यक्ति के रूप में बहुत पसंद है. बहुत ही सुलझे हुए हैं, और जिसे बोलते हैं वो, ही इज़ रियली वेरी वेल ब्रॉट अप. अभिषेक से ज़्यादा श्रेय मैं शायद यहाँ पे उनके माता पिता का भी दूंगा, जी, कि आप see Abhishek, there is no denying the fact. Abhishek comes, though he's an actor and a star in his own right, but he comes from a legacy which is unmatched and unparalleled. लेकिन वो उस legacy को कभी आपको महसूस नहीं होने देता. And that entire credit I think goes on the way he has been brought up, and there is something to learn from it. आप वो humility, I think I really look up to that family for that. What they have instilled, the values and the principles that they have instilled in Abhishek. the same goes with Aishwarya. I've heard that she is a very humble person whenever you are around. She makes you feel, you know, the same. There's no I think she is. there's Yeah. no sort of, you know, Yeah, superiority or she's something. she'll What was your she'll experience working with her? the same. I knew Aishwarya from before, Okay. not Abhishek, but she made me feel just exactly the same. They make you feel normal, which is always a good thing.
uh, you feel more relaxed on the Mm-hmm. sets, and you can have conversations, and yeah. uh, Just one question which came in my mind suddenly. Nobody knows much about how are they on the set together. क्या वो ऐसे दिख जाता था कि वो जोड़े है, प्रॉपर कपल है, या they were very professional when they were working अब together? शादीशुदा मियाँ बीवी हैं तो मियाँ बीवी तो रहेंगे ही. हमने भी उन्हें कभी अलग नहीं देखा, बट आई थिंक इट्स जस्ट अ वेरी नॉर्मल बिहेवियर दैट दे showed. If you're saying were they any less professional, no, they were not. They were extremely professional, and I think yeah, they were a couple. डेफिनेटली. आपने रिश्तों की बात की है, आपने भाईजान के बारे में वो जो आपने बात कही थी, दैट वाज वेरी स्पेशल. रिश्तों की बात करें, आपके लिए रिश्ते कितने मायने रखते हैं बहुत इंडस्ट्री मायने में? रखते हैं, बहुत मायने रखते हैं, और हम सब कहीं ना कहीं ये रिश्ते काम करते करते कायम हो जाते हैं. जी. आई थिंक रिश्तों की अपनी एक अहमियत होती है, एंड बिल्कुल. हमें रिश्ते निभाने चाहिए. शायद इनकी अहमियत बदलते वक्त के साथ कम होती जा रही है, जी. बट आई होप लोग पहले जैसे ही रिश्ते बनाएं और उनको कायम रखें. Yeah. Also, शायद, if I am not wrong, correct me if I'm wrong, you are a great admirer, I guess, of Shah Rukh Khan. मैं आपका Instagram scroll कर रही थी. You have all these good wishes for him, posting his stories. Who is Shah Rukh Khan for you? 140 करोड़ की देश की जनता में से 135 करोड़ लोग शाहरुख खान के एडमायरर हैं. How is he as a person? He seems to be very quiet and calm as a personality. No, I think again Aryan, Sohana, everyone, they are very well brought up and very respectful. That's the case. मैंने एक और मैं since I was scrolling your Instagram, मैंने देखा आप sports lover भी है. सचिन जी की फोटो थी. Are you really into sports? Do you admire cricket? जैसे Indians love cricket. Yeah, I They are mean, mad about cricket is cricket. something that one grew up on, and that's Yeah. a sport that I've played, and I play a lot of badminton also. Mm-hmm. Yeah. Who's your favorite among the current lot of the cricketers? No, you like Kohli and you like Rohit and you like You have all to of pick them. one. You have to pick one. No, Virat is very good. I Mhm. mean, Virat is very good, but so is Rohit. Both of them I really like. I come from a generation where I think I have liked even the older lot a Yeah. lot. Sachin, I'm a great admirer, or even generations before Sachin, which is starts with actually Sunil Gavaskar and Kapil Dev. Cricket is something that I've followed since years, and we are a very sound and a strong team. हालांकि अभी हाल में हम काफ़ी बुरी तरह हारे हैं, हारे हैं. That's लेकिन कोई बात नहीं, फिर से जीतेंगे. हार जीत लगी रहती है. it's BGT now. Water Gavaskar Right. Trophy. Right. Wishing the Indian team all the best. Yeah, but like I said, हार जीत लगी रहती है, फिर से जी. जीतेंगे. क्या बात है, हार जीत लगी रहती है, फिर से जीतेंगे. मूविंग ऑन ऑफ द सेगमेंट वाला पार्ट, आई हैव 2 segments. Then we'll wrap it up. One is hashtag show and next is what the comments. So we'll start with the hashtag show. Hashtag show में name the actors, whatever comes to your mind first. You have to, give the hashtag. So the hashtag show. Hashtag to Ananya Pandey. Growth. Deepika Padukone. Superstar. Ranveer Singh. Tremendous. Ranbir Kapoor. One of the finest. To Sachin Tendulkar. God. God, I like it. Aishwarya Rai Bachchan. Most beautiful ever. Abhishek Bachchan. Friend. Virat Kohli. Legend. I liked it. Aryan. Future. Wow. Shah Rukh Khan. King. Abhishek Banerjee. Amazing. Alia. Alia Bhatt. Yes, Alia Bhatt. Again, superior. And lastly, Salman Khan. Largest heart ever. Wow. The next one is the next and the last one. What the comments? See, people cannot, access you completely. अपने questions पूछ नहीं पाते, तो मैं उनका जरिया बनती हूँ. I just have to answer. So what the comments? Nikhil, you should produce a movie starring Shah Rukh and Aryan, a father-son classic. मैं उनको इतने पैसे नहीं दे पाऊँ, बहुत महंगे एक्टर्स हैं. And I think Aryan wants to be a director, so he'll direct himself. If I'm giving you an option to choose between acting and producing,
at this point of time, what will you choose? I would like to produce. Mm-hmm. Because Have you completely shifted to that no, part? it's like the complete creating a complete cinema in its complete form is gives a lot of joy. Mm-hmm. So just for that joy, I'll do it. So this is, I guess, this is Nikhil 2.0 Not version really, of. unless something I have a great director who's really inspiring me to work on the sets. I think I would rather make a film. Maybe I like other actors more than I like myself as an Possible. actor. Yeah. So yeah, I'll produce. And one sort of genre which you want to really, you wish to produce, आपके जिस पे जैसे बहुत कुछ हो रहा है, जैसे horror comedy चल रही है Action. अभी, action, complete action, and who will you cast? I'll let you know very soon. Is it on cards? I may have already cast, so I'll let you know very soon. You have already? कुछ तो बता दीजिए सर. आपको बताऊंगा, जल्दी बताऊंगा. जी. ऑल्सो मेरा जो इंटरव्यू रहता है, मैं हमेशा एक्टर जो रहते हैं, जो भी टैलेंट रहते हैं, उनसे बोलती हूँ वन सॉर्ट ऑफ लाइफ एडवाइस इफ यू वांट टू गिव आउट ऑल द पीपल आउट देयर. कुछ भी हो सकता है, एनी सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस, लाइफ एक्सपीरियंस, एनी एडवाइस इफ यू विश टू. Pray a lot. Pray a lot. Because भले आप आस्तिक हो या नास्तिक, जिस चीज़ में भी आपका विश्वास है और जिसमें भी विश्वास है, उस विश्वास से आप सच्चे मन से अगर कुछ मांगेंगे तो शायद मिल जाएगा. क्या बात है. This was the most, I guess, the calmest, the most clearest, Yeah, because I think हमारे बस में जब कुछ है ही नहीं तो. क्या बात है. The acceptance and the practicality you have is so pure, and I guess no, it is. People live in this dreamy world, but the sort of practicality which needs to be there, you have that. I think it comes with time to everyone. Possible. Thank you so much. Thank you so much for having a conversation with us. And एक last, अगर आप कुछ as a producer साहब जनता को बोल दे. क्या बोलूँ कि फिल्में देखा करिए, हमारी रोजी रोटी आपसे ही है और हम कोशिश करेंगे बेहतरीन फिल्में बनाने की और आपका मनोरंजन करने के लिए. Thank you so much. Thank you.